ये कहानी एक ऐसे शापित और भूतिया बॉक्स की है जिसके अंदर इविल शक्ति, एक शैतानी शक्ति ना जाने कब से कैद है और एक गलती की वजह से वो शैतानी शक्ति आज़ाद हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम द पोजेशन हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि 2012 में रिलीज हुई थी। ये मूवी इतनी ज़्यादा डरावनी और खौफनाक है कि इसे देखने के बाद आपकी आत्मा कांपने लगेगी। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। ये मूवी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि बड़ी ही गौर से एक बॉक्स की तरफ देख रही थी। वो बॉक्स देखने में काफी अजीब था। उसके ऊपर एक अलग भाषा के अंदर कुछ लिखा हुआ था। वो बॉक्स उसे अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। इसके बाद तभी हम देखते हैं वो औरत आईने के आगे खड़ी हो जाती है और जब वो अपने बालों पर हाथ लगाती है तो अचानक से बेमतलब में उसके बहुत सारे बाल झड़ जाते हैं। ये सब देखकर वो बूढ़ी औरत काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। उसे लगता है कि शायद ये सब उस बॉक्स के चक्कर में हो रहा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी काफ़ी सारी घटनाएं उस लेडी के यानी कि उस औरत के साथ हो चुकी हैं। अब फिर तभी वो औरत एक हथौड़ा लेकर उस बॉक्स को तोड़ने के लिए जाती है, लेकिन वो उसके करीब बढ़ती है और उसे तोड़ना चाहती है। तभी ऐसा लगता है कि कोई अनजान शक्ति उसको अपने वश में कर लेती है। अब हम देखते हैं कि उस बॉक्स के अंदर से कुछ अजीबोगरीब प्रकार की आवाजें आ रही थी और तभी कोई अनजान शक्ति उस औरत के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से वो बूढ़ी औरत अजीबोगरीब तरीके से नीचे गिर जाती है। इसके बाद फिर तभी हम अगले ही सीन में एक आदमी को देखते हैं जो कि घर का दरवाजा बजा रहा था और ये कोई और नहीं बल्कि उसी औरत का बेटा था। तभी वो एक चाबी से दरवाजा खोलकर घर के अंदर चला जाता है। इसके बाद तभी यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और अब हम एक क्लाइड नाम के आदमी को देखते हैं। अभी हाल ही में क्लाइड की पत्नी स्टेफनी के साथ उसका डिवोर्स हो चुका है और इन दोनों की दो बेटियां भी हैं, जिनमें से एक का नाम हैना और एक का नाम एमिली होता है। अब हम देखते हैं कि क्लाइड वीकेंड पर अपनी बेटियों को अपने घर पर लेकर आता है और अगले ही दिन वो उन दोनों को कहीं घुमाने के लिए लेकर जाता है। अब जब ये लोग घूमने के लिए निकलते हैं तभी जाते वक्त ये लोग देखते हैं एक घर के बाहर बहुत सारी पुरानी चीजें रखी हुई हैं जिसे कि कोई बेच रहा है। अब क्लाइड यहाँ पर अपनी गाड़ी को रोक देता है और वो अपनी बेटियों को उसी के पास लेकर जाना शुरू कर देता है। वो उन्हें कुछ दिलवाने वाला था और तभी वहां जाकर हमको पता चलता है इन सामानों को कोई और नहीं बल्कि उसी बूढ़ी औरत का बेटा बेच रहा था, जिसे कि हम मूवी की शुरुआत में देख चुके हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं उन सभी पुराने सामानों के अंदर वही बॉक्स भी रखा हुआ था जो बॉक्स उस बूढ़ी औरत के पास था। अब क्लाइड की बेटी एमिली जब उस बॉक्स को देखती है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और उसे वो बॉक्स पसंद आ जाता है, इसलिए वो अपने डैड से उस बॉक्स को खरीदने की डिमांड करती है और तभी क्लाइड भी अपनी बेटी एमिली को उस बॉक्स को दिलवा देता है। अब जब एमिली उस बॉक्स को खरीद लेती है तभी वहां पर उस घर के अंदर एक विंडो थी और इस विंडो के अंदर हम उसी फर्स्ट सीन वाली बूढ़ी औरत को साफ साफ देख पा रहे थे, जिसके पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थी। वो बूढ़ी औरत एमिली को इस बॉक्स को लेते हुए देख लेती है और इसीलिए वो गुस्से से नो चिल्लाती है, यानी कि वो बूढ़ी औरत एमिली से मना कर रही थी कि इस बॉक्स को मत खरीदो। लेकिन यहाँ एमिली ये सब देखकर काफी डर जाती है, वो उसकी बात को समझ नहीं पाती। इसके बाद तभी हम देखते हैं क्लाइड अपने दोनों बेटियों को लेकर अपने घर चला जाता है और ये लोग उस बॉक्स को भी अपने साथ ले आए थे। अब घर आने के बाद क्लाइड अपनी बेटी के साथ उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग उस बॉक्स को खोल ही नहीं पा रहे थे। लेकिन दोस्तों, वही आधी रात को जब एमिली अपने घर के अंदर सो रही थी तभी उसे कुछ अजीबोगरीब प्रकार की आवाजें आती हैं। वो उठकर देखती है तो वो पाती है कि ये आवाजें उसी बॉक्स के अंदर से आ रही है। अब जब एमिली उस बॉक्स के करीब जाती है तो वो पाती है कि वो बॉक्स अब आसानी से खुल चुका था एंड उस बॉक्स के ओपन होते ही उसके अंदर कुछ अजीबोगरीब प्रकार की चीजें निकलती हैं, जैसे कि एक दांत, एक अजीब सा एनिमल फिगर और एक मौत, और इसके अलावा उसे एक रिंग भी दिखाई देती है। अब हम देखते हैं कि एमिली उस रिंग को अपनी उंगलियों के अंदर पहन लेती है और इसके बाद तभी वो रात के वक्त पर उस बॉक्स को सीने से लगाकर सो जाती है। अब दोस्तों, इस रात के बाद से एमिली पूरी तरीके से बदल जाती है। पता नहीं न जाने उसके साथ ऐसा क्या होता है। और इसके अलावा अगली रात को हम देखते हैं वो बॉक्स अपने आप ही ओपन हो जाता है, यानी कि खुल जाता है और इस बार उस बॉक्स के अंदर से कुछ अजीबोगरीब प्रकार की आवाजें आ रही थी।
इसके बाद तभी अगली सुबह हम देखते हैं क्लाइड अपनी बेटी एमिली को सुबह नाश्ते के लिए बुलाने के लिए आता है, लेकिन वो जैसे ही उसके कमरे में आता है तो वो देखता है कि एमिली उसी बॉक्स के आगे बैठी है और उसके मिरर में उसका चेहरा बहुत ही भयानक हो चुका था। लेकिन क्लाइड जैसे ही उसके करीब जाता है तो वो एकदम नॉर्मल हो जाती है। फिर तभी हम देखते हैं एमिली जब अपने कमरे के अंदर बैठकर नाश्ता कर रही थी, तभी वो अजीबोगरीब तरीके से खाना शुरू कर देती है। ये देखकर क्लाइड काफी ज्यादा डर जाता है। वो अपनी बेटी एमिली को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ऊपर किसी ने अपना वश कर लिया था। वो अपने पिता क्लाइड को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, बट लेकिन थोड़ी देर के बाद वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। अब दोस्तों एमिली की ऐसी हालत को देखकर ये साफ साफ समझ में आ रहा था कि शायद वो इसके बारे में जानते ही नहीं है कि आखिर उसने क्या किया है। इसके बाद तभी जब अगली सुबह हैना ब्रश कर रही थी, तभी उसे वहां पर बहुत सारे मॉथ्स दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। इसलिए वो अपने पिता क्लाइड को चिल्ला चिल्लाकर बुलाती है, और जब क्लाइड उसके पास आता है तो वो देखता है कि ये सारे मॉथ्स एमिली के कमरे के अंदर से आ रहे हैं। और जब क्लाइड एमिली के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो वो क्या पाता है कि उसके कमरे के अंदर बहुत सारे मॉथ्स उड़ रहे हैं और एमिली उसी बॉक्स को पकड़कर बेड के ऊपर आराम से बैठी है। उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ये देखकर क्लाइड काफी ज्यादा डर जाता है, इसलिए वो अपनी बेटी एमिली को वहां से बाहर निकालने की कोशिश करता है। और दोस्तों अब ये सब देखकर क्लाइड को एमिली के ऊपर शक होने लगा था कि शायद उसके साथ कुछ अजीबोगरीब प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। एमिली पहले जैसा बर्ताव नहीं कर रही। अब दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं वीकेंड खत्म होने के बाद हैना और एमिली अपने मॉम के पास चली जाती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है, जब एमिली अपनी मॉम के पास चली जाती है तो वो अपने पिता क्लाइड को बार बार फोन कर कर उसी बॉक्स के बारे में पूछती है और उनसे उस बॉक्स को छूने को मना करती है। अब यहाँ पर क्लाइड को ये सब बहुत अजीब लगता है कि आखिर उसकी बेटी उस बॉक्स को ओपन करने से मना क्यों कर रही है। इसलिए वह अब उसी रात को उस बॉक्स को ओपन करने की कोशिश करता है। वो उस बॉक्स को खोलता है और तभी जैसे ही वो बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर उसे वही अजीबोगरीब प्रकार की चीजें दिखाई देती हैं। अब इसके बाद फिर तभी हम दूसरी तरफ एमिली को देखते हैं, जिसे कुछ अजीबोगरीब प्रकार की फीलिंग्स आती हैं। वो एक मिरर के आगे खड़ी हो जाती है और तभी वो एक टॉर्च से अपने मुंह के अंदर देखना शुरू कर देती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसके मुंह के अंदर से किसी की 2 उंगलियां दिखाई पड़ती हैं, यानी कि एमिली के शरीर के अंदर कोई और भी पनप रहा था। दोस्तों देखा आपने एमिली की एक छोटी सी गलती उसके ऊपर कितनी भारी पड़ गई। अभी और आगे देखते रहिए उसके साथ क्या क्या होने वाला है। अब अगले ही सुबह एमिली अपने स्कूल जाती है। अब स्कूल के अंदर एक लड़का उसके बैग को उससे बिना पूछे खोलने की कोशिश करता है और उस बैग के अंदर वही बॉक्स रखा हुआ था। लेकिन जब एमिली उस लड़के को ऐसा करता हुआ देखती है तो वो उसके गाल पर जोर से थप्पड़ लगाना शुरू कर देती है और वो उससे अपना बैग छीन लेती है। अब एमिली के ऐसे बर्ताव को देखकर टीचर को बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए अब वो फौरन ही एमिली के मॉम और डैड यानी कि क्लाइड और स्टेफनी को बुलवाते हैं और टीचर उन दोनों से शिकायत करते हैं। पहले कुछ दिनों से एमिली अजीबोगरीब प्रकार का बर्ताव कर रही है और तो और उसने अपना होमवर्क करना भी बंद कर दिया है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं स्टेफनी और क्लाइड को यह लगता है कि शायद उन दोनों के अलग होने की वजह से एमिली के माइंड पर इसका असर पड़ा है। अब इसके बाद तभी अगले ही सीन में रात के वक्त पर हम देखते हैं एमिली का वो बॉक्स उसकी क्लास टीचर ने अपने चैम्बर के अंदर संभाल कर रखा था। जी हाँ दोस्तों, अब रात के वक्त टीचर अपने चैम्बर के अंदर जाती है और वो उसी बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो बॉक्स खुल नहीं रहा था। और तभी थोड़ी देर के बाद वहां पर हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और अगले ही पल हम देखते हैं उन टीचर की आंखों से खून बहना शुरू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगले ही पल टीचर के ऊपर कोई अनजान शक्ति हमला कर देती है, जिस वजह से उनकी खिड़की से गिरने की वजह से मौत हो जाती है। अब दोस्तों टीचर की मौत के बाद अगले दिन स्कूल पूरी तरीके से बंद रहता है। इसके बाद तभी सुबह के वक्त पर हम क्लाइड और एमिली को देखती हैं, जो कि साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। एमिली को जब टीचर की मौत की खबर पड़ती है तो उसे यहाँ पर कुछ भी ऐसा फर्क नहीं पड़ता और ऊपर से वो अपने पिता क्लाइड से उसी बॉक्स को लाने की डिमांड करती है स्कूल के अंदर से। अब इसके बाद एमिली बातों बातों में अपने पिता क्लाइड से बोलती है कि उस बॉक्स के अंदर उसकी एक दोस्त रहती है जिसे कि उसके अलावा कोई और नहीं देख सकता। वो उससे बातें करती है
और क्लाइड जब अपनी बेटी एमिली के मुंह से ये ऐसी अजीबोगरीब प्रकार की बातें सुनता है तो उसे यहाँ पर बहुत ही बुरा लगता है और अब उसे उस बॉक्स के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रही थी। इसलिए वो एक रात को उस बॉक्स को ले जाकर एक अजीब सी जगह पर छोड़ आता है। लेकिन जब ये बात एमिली को मालूम पड़ती है कि उसके पिता उसके बॉक्स को कहीं और छोड़ आए हैं तो ये देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने डैड से ही लड़ना शुरू कर देती है। वो अपने डैड को ही बहुत बुरा भला बोलती है। अब दोस्तों इसी दौरान हम देखते हैं कोई अनजान शक्ति एमिली को जोर जोर से थप्पड़ लगाने लगती है और क्लाइड भी उसके पास ही खड़ा हुआ था। और जब एना जाकर ये सब देखती है तो उसे ये लगता है कि शायद उसके पिता क्लाइड ने ही एमिली को मारने की कोशिश की है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब इसके बाद तभी हम देखते हैं एमिली अपने घर से भाग जाती है और तभी वो भागते भागते उसी बॉक्स के पास पहुंच जाती है और वहां जाने के बाद वो बॉक्स एमिली से एक अलग भाषा के अंदर बात कर रहा था और इसी बीच हम देखते हैं एमिली के मुंह के अंदर से बहुत सारे मौत निकलते हैं और थोड़ी देर के बाद एमिली वहीं पर बेहोश हो जाती है। लेकिन एमिली का पीछा करते करते क्लाइड यहां तक पहुंच जाता है। अब इससे पहले कि क्लाइड अपने बेटी को घर पर वापस लेकर जाता तभी वहां पर स्टेफनी कुछ पुलिस वालों को लेकर आ जाती है। और दोस्तों वो इसीलिए क्योंकि हैना ने कॉल कर अपने मॉम को बता दिया था कि उसके पिता क्लाइड अपनी बेटी एमिली को मारते हैं, लेकिन जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और तभी अगले दिन कोर्ट से ये आदेश मिलता है कि अब क्लाइड अपनी बेटियों से मिल नहीं सकता क्योंकि वो उनको मारा पीटा करता है और अब से उसकी दोनों बेटियां केवल उनकी मां स्टेफनी के पास ही रहेंगी। अब दोस्तों क्लाइड ये सब आसानी से समझ जाता है कि ये सब कुछ उसी बॉक्स के चक्कर में हो रहा है, इसीलिए अब वो उस बॉक्स को लेकर एक पुराने प्रोफेसर के पास जाता है। अब जब प्रोफेसर उस बॉक्स को चेक करते हैं तो वो क्लाइड को बताते हैं कि ये बॉक्स एक डिब्यूक बॉक्स है। अब आगे प्रोफेसर उसे बताते हैं कि इस बॉक्स को जुडिज्म धर्म के लोगों ने बनाया था जिससे कि वो इसके अंदर बुरी आत्माओं को कैद कर सकें और अगर वो बॉक्स किसी ने खोल दिया है तो यानी कि बुरी शक्तियां आजाद हो चुकी हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्लाइड को सारी बातें समझ में आ जाती हैं, इसीलिए अब वो स्टेफनी के घर पर जाता है और वहां जाने के बाद वो अपनी बेटी एमिली के पास जाता है। जहां वो उसके कमरे के अंदर जाता है तो वो पाता है कि एमिली अपने बिस्तर पर सो रही थी। तभी वो वहां जाकर हेब्रू बाइबल पढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वहां पर एमिली अपने आप ही उठ जाती है और क्लाइड के हाथों से वो किताब बहुत ही दूर जाकर गिरती है। अब ये सब हलचल को सुनकर वहां पर स्टेफनी पहुंच जाती है और वो क्लाइड को ऐसा देख बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, इसलिए वो उसकी बात को ना सुनते हुए उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। अब इसके बाद तभी फिर हम देखते हैं क्लाइड अगले दिन ब्रुकलिन जाता है और वहां पर जाकर वो एक सड़क नाम के आदमी से मिलता है जो कि हेजिटिव कम्युनिटी का एक प्रीस्ट था। अब इसके बाद तभी सड़क क्लाइड को अपने साथ लेकर जाता है और तभी वो उसे अपने पिता और अपने कम्युनिटी के और भी लोगों से मिलवाता है और इसके बाद तभी क्लाइड उन्हें वहीं ड्यूबिक बॉक्स को दिखाता है तो सभी लोग वहां पर पीछे हट जाते हैं। अब यहाँ पर जेडप के पिता क्लाइड से ये पूछते हैं कि क्या इस बॉक्स को किसी ने खोला था और तभी यहाँ पर क्लाइड अपनी बेटी एमिली का नाम बताता है। अब इसके बाद तभी वो क्लाइड से बोलते हैं कि इस बॉक्स में कैद एविल शक्ति को एक इंसानी सोल चाहिए थी जो कि अब शायद उसे मिल चुकी है और अगर तुम्हें इस शैतानी शक्ति को रोकना है तो इसके लिए तुम्हें इसका नाम लेकर इसको आदेश देना होगा कि वो वापस इस बॉक्स के अंदर कैद हो जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हैरानी की बात तो ये है कि क्लाइड को उस एविल शक्ति का नाम तो पता ही नहीं था, तो फिर आखिर वो कैसे इस शक्ति को रोककर इस बॉक्स के अंदर दोबारा कैद करेगा। अब यहाँ पर क्लाइड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो उन सभी से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। जी हाँ दोस्तों, इसलिए वहां से वो निराश होकर लौटने लगता है। लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद सड़क उसके पास आता है और वो उसकी मदद करने को तैयार भी हो जाता है। इसके बाद तभी दूसरी तरफ हम एमिली को देखते हैं जिसे कि उस शैतानी शक्ति ने बहुत ही बुरी तरीके से अपने वश में कर लिया था। वो फ्रीज के अंदर से मीट निकालकर बहुत ही अजीबोगरीब प्रकार से खाना शुरू कर देती है और ये सब जब उसकी माँ स्टेफनी देखती है तो उसको भी बहुत ही अजीब लगता है। अब एमिली यहाँ पर पागल जैसी हरकतें करने लगती है, वो बर्तनों को यहाँ वहाँ फेंकती है और तभी उसकी माँ उसको ऐसा करने से रोकती है। तभी थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है और इसके बाद तभी हम देखते हैं उसकी माँ स्टेफनी के पीछे से कोई उसे मारने के लिए आ रहा था, लेकिन वो जैसे ही उसके करीब बढ़ता है तो ये कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी एमिली थी। लेकिन इस बार वो नॉर्मल हो जाती है और अपनी माँ को गले से लगा लेती है।
अब अपनी बेटी का इतना भयानक रूप देखकर स्टेफनी यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है। अब इसीलिए वो रात के वक्त पर अपने दोस्त ब्रेट को बताती है कि हमें एमिली को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। और इसके बाद तभी अगली सुबह उसका दोस्त ब्रेट जब एमिली को लेने के लिए आता है तो वो बाहर खड़ी हुई थी और उसे अजीबोगरीब प्रकार की निगाहों से देख रही थी। और तभी देखते ही देखते थोड़ी देर के बाद वहां ब्रेट की हालत खराब होने लग जाती है। एक एक करके उसके दांत पूरी तरीके से टूट जाते हैं और उसके मुंह के अंदर खून ही खून भर जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये सब होते हुए स्टेफनी छुपकर अपनी आंखों से देख रही थी। अब इसके बाद तभी स्टेफनी एमिली के करीब जाने की कोशिश करती है और इसी बीच उसके मुंह के अंदर से एक मौत बाहर निकलती है और इसके बाद एमिली वहीं पर बेहोश हो जाती है। और ये सब देखकर स्टेफनी अपनी बेटी को फौरन ही एक हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाती है। अब इसके बाद तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं क्लाइड और सड़क जब एमिली के पास जा रहे थे तभी रास्ते में जाते वक्त सड़क उस बॉक्स को बहुत ही करीब से देखने की कोशिश करते हैं, जहां वो देखते हैं कि उस बॉक्स के अंदर एक मिरर लगा हुआ था। और वो जैसे ही उस मिरर को तोड़ते हैं तो वहां उन्हें उस इविल शक्ति का नाम साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे जाता है। वो नाम एक अलग भाषा में लिखा हुआ था और वो था अबीजू। अब वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं स्टेफनी अपनी बेटी एमिली का एक एक्सरे करवाती है और उसे रिपोर्ट के दौरान उसके शरीर के अंदर एक अनजान शक्ति आकृति दिखाई देती है। अब इसी बीच थोड़ी देर के बाद क्लाइड सड़क को लेकर हॉस्पिटल के अंदर ही आ जाता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब ये एग्जॉर्सिज्म हॉस्पिटल के अंदर ही करेंगे। अब इसके बाद ये सभी के सभी मिलकर एमिली को एक थेरेपी रूम के अंदर लेकर जाते हैं और वहां पर जाने के बाद सड़क वहां पर एग्जॉर्सिज्म करना शुरू कर देता है। अब एग्जॉर्सिज्म के दौरान हम देखते हैं कि एमिली बहुत ही भयानक रूप में आ जाती है। उसके ऊपर वो शैतान पूरी तरीके से अपना वश कर चुका था और अब वो सबके ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। इसी बीच उसके पिता क्लाइड बार बार उस शैतानी आत्मा से बोलते हैं कि उसके शरीर को छोड़कर मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाओ। और तभी वो वहां से भागकर मुर्दा घर के अंदर चली जाती है। क्लाइड भी उसका पीछा करते करते मुर्दा घर के अंदर पहुंच जाते हैं। अब क्लाइड जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो वहां पर वो शैतानी आत्मा उसके ऊपर हमला करती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी तरह बच जाता है। और तभी थोड़ी देर के बाद एमिली के शरीर के अंदर से वो शैतानी आत्मा क्लाइड के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब इसके बाद तभी क्लाइड एमिली को मुर्दा घर से निकालकर बाहर लेकर आता है, जहां स्टेफनी और हैना को यह लगता है कि शायद अब वो इविल शक्ति यहां से भाग चुकी है। लेकिन सड़क यहां पर साफ साफ समझ जाता है कि वो इविल शक्ति यहां से नहीं भागी है, बल्कि उसने एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर के अंदर अपना कब्जा कर लिया है। और इसीलिए अब वो इविल शक्ति का नाम लेकर उसको आदेश देता है कि वो उसी डिबिक बॉक्स के अंदर चली जाए। और जब वो ऐसा बोलता है तो ऐसा ऐसा होने भी लगता है। और तभी हम देखते हैं वो शैतानी आत्मा क्लाइड के मुंह के अंदर से बाहर निकलती है और वहां से बाहर निकलने के बाद वो वापस उसी बॉक्स के अंदर चली जाती है। और वो जैसे ही उस बॉक्स के अंदर जाती है तो यहाँ पर सड़क उस बॉक्स को तुरंत ही बंद कर देता है, जिससे कि वो शैतानी आत्मा हमेशा के लिए उसी बॉक्स के अंदर कैद हो जाती है। और जब ऐसा होता है तो वहां पर सब कुछ एकदम नॉर्मल और ठीक हो जाता है। इस घटना के बाद स्टेफनी वापस से क्लाइड के पास आ चुकी है और अब ये खुशहाल परिवार बन चुका है, बिल्कुल पहले की तरह। मूवी के एंड सीन में हम देखते हैं सड़क को, जो कि कार से इस बॉक्स को कहीं और छोड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में जाते वक्त ही उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और अब हम उस शापित बॉक्स को देखते हैं जो कि रोड के ऊपर पड़ा हुआ था। और अगर किसी और को ये बॉक्स मिला तो इसका अंजाम क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता। बस इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये मूवी सच्ची घटनाओं पर आधारित थी, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड सी।